केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, पीएम मोदी के प्रयासों से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना भारत। यूनियन मिनिस्टर के अनुसार अब कांग्रेस की सरकारों की तरह 1 रुपए में से 15 पैसे नहीं, 100 के 100 पैसे गरीब के खाते में पहुंचते हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलने वाले महासंपर्क अभियान संबंधी जानकारी दी। शिमला में आयोजित प्रेस मीट में पटेल ने हिमाचल को मिली एम्स, IIM, अटल टनल, ड्रग फार्मा पार्क व वंदे भारत ट्रेन जैसी सौगातें भी गिनाई। यूनियन मिनिस्टर के अनुसार पोलियो, टेटनस व BCG के टीके जहां भारत में विकसित देशों के 50 साल बाद पहुंचे, वहीं कोरोना की दवा रिकॉर्ड समय में तैयार कर अन्य देशों को भी उपलब्ध करवाई गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने शिमला में आयोजित प्रेस मीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 9 साल में अभूतपूर्व तरक्की की है और आज हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। यूनियन मिनिस्टर ने एक पूर्व PM के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जहां 1 रुपए में से महज 15 पैसे गरीबों के घर तक पहुंचते थे, वहीं अब PM मोदी द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि 100 के 100 पैसे लाभार्थियों के खाते तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में जहां भारत 10वें नंबर से ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, वहीं दुनिया भर में राष्ट्र का सम्मान भी बढ़ा है और विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी प्रधानमंत्री को उनसे ज्यादा पॉपुलर नेता बताते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पहले के सरकारों के कार्यकाल में जहां पोलियो, टेटनस व BCG जैसे टीके भारत में विकसित देशों के 50 साल बाद पहुंचे, वहीं वर्तमान केंद्र सरकार के नेतृत्व में कोरोना की 2 वैक्सीन जहां केवल रिकॉर्ड समय में तैयार हुई, बल्कि कई अन्य देशों को भी भारत ने कोविड वैक्सीन मुहैया करवाई। इस दौरान उन्होंने PM मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को दी गई एम्स, IIM, IIT, अटल टनल व वंदे भारत ट्रेन जैसी सौगातों का भी जिक्र किया और राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाने व नई संसद के निर्माण जैसे अब तक नामुमकिन समझे जाने वाले कामों पर बात करते हुए कहा कि PM मोदी है तो सब मुमकिन है। मैं इसी के साथ धन्यवाद देता हूं और मैं अपने प्रधानमंत्री का भी आभारी हूं, अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस रोड मैप को, जो 9 साल का हमारी उपलब्धियां थी, उन सबको हिमाचल की राजधानी में आप सबके बीच में रखने का मुझे अवसर मिला है। और मैं मानता हूं कि हम सब इस पर जरूर चर्चा करेंगे। हमारे जितने भी राज्य के आदरणीय नेतागण हैं वो आपसे इंटरेक्शन करेंगे और मैं मानता हूँ ये परंपरा सबके साथ होनी चाहिए कि जो करता है वो उपलब्धियाँ अगर आपके सामने होंगी तो समीक्षा से लेकर समाचार तक आपको शायद तुलना करने में मदद मिलेगी। हमने रक्षा क्षेत्र में निर्यात शुरू किया, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि $400 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा, $1 बिलियन का, और उसके बाद में लगता था कोरोना के बाद क्या होगा, लेकिन कोरोना के बीच में ही हम इस आंकड़े को पार कर गए। और इसका मतलब है कि जो हमारी प्रगति है, जो हमारे लोगों के काम करने का तरीका है, और वो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग रोज़मर्रा के उपयोग की है। 9 करोड़ 6 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन, इसके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, देश ने इसको स्वीकार किया है। मुफ्त इलाज, जो आयुष्मान की बात जयराम जी ने कही है, पूरे देश में आयुष्मान कार्ड की जब बात करते हैं कि 5 लाख रुपए तक किसी भी परिवार को 1 वर्ष में खर्च करने की गारंटी देना, ये गरीब आदमी को वो मजबूती है जिसके कारण आज हम गरीब कल्याण का दावा कर पाते हैं। ये 2014 में 4 थे, आज 100 से ऊपर है और हम 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं और ब्रिटेन जैसे देश को पीछे छोड़कर हम आगे गए हैं। मैं बड़ी विनम्रता से बात कहूँगा कि 10वें नंबर से 6वें नंबर तक कब आ गए हम समझ नहीं पाए। जब दुनिया ने लिखना शुरू किया कि आप 5वें नंबर पर पहुंचे और ब्रिटेन को ढकेल दिया, दुनिया ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया, तब जाकर शायद हम देश के लोग इस बात को मान पाए कि नहीं, ये हमारी एक ऐसी उछाल है जिसको दुनिया स्वीकार करती है।